हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेवी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एग्जिट एग्जाम मिशन 2024 के सीरीज में आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो फार्मास्यूटिक्स के साइज रिडक्शन का एमसीक्यूज लेके मैं आया हूँ पार्ट 5 में। तो आज देखेंगे साइज रिडक्शन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो एग्जिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं और आज उसी के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साइज रिडक्शन के एमसीक्यूज में। और साइज रिडक्शन के एमसीक्यूज में जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड यूज फॉर द साइज रिडक्शन, यानी इनमें से कौन सा मेथड हम लोग साइज रिडक्शन में यूज नहीं करते हैं। तो ब्रीफली अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, साइज रिडक्शन जो है, साइज रिडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, ये लार्ज पार्टिकल है और इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं स्मॉल पार्टिकल में, कुछ इस तरह से स्मॉल पार्टिकल में, दैट इज कॉल्ड साइज रिडक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं साइज रिडक्शन। अब साइज रिडक्शन के लिए हम लोग दो मेथड यूज करते हैं, या तो फिजिकल मेथड यूज करते हैं या तो केमिकल मेथड यूज करते हैं। हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल में प्रेसिपिटेशन आता है, प्रेसिपिटेशन मेथड। अब जो फिजिकल मेथड ये हम लोग को पढ़ना है कि फिजिकल मेथड कौन कौन से हैं। हम लोग को केमिकल मेथड पे बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है फिजिकल मेथड कि कौन कौन से फिजिकल मेथड हैं जिससे हम लोग साइज का रिडक्शन कर सकते हैं। अब फिजिकल मेथड में जब साइज रिडक्शन की बात करते हैं तो कटिंग, कटिंग का मतलब है कि नाइफ लेते हैं, शार्प नाइफ होगा जिसके हेल्प से जो सॉफ्ट चीजें उसको छोटे छोटे पीस में कट करते हैं। तो कटिंग एक तरह का मेथड हो गया हमारा। कटिंग के बाद अगर देखें साइज रिडक्शन में तो हम लोग यूज करते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है हिट करना। हिट करने का मतलब किसी चीज को पीटना। हैमर ले लें हम लोग, हैमर, और हैमर से किसी चीज पे हिट करेंगे तो उसका भी साइज क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक इसी तरह से सीयर भी होता है। और हम लोग यूज करते हैं कंप्रेशन, यानी प्रेशर अप्लाई करेंगे। और एक यूज किया जाता है एट्रिशन। एट्रिशन यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रबिंग एक्शन। रबिंग यानी रब करेंगे तो भी पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाएगा। और ये रबिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो घर में जो सील बट्टा होता है जिसपे जो हम लोग मसाला पीसते हैं, दैट इज आल्सो साइज रिडक्शन। और इस साइज रिडक्शन का जो मेन मैकेनिज्म होता है दैट इज अ रबिंग, और इसको बोलते हैं एट्रिशन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अगर आप देखें तो कटिंग भी ऑप्शन करेक्ट है, इम्पैक्ट, बर्निंग, सीयर। तो इसमें से पूछ रहा है कि नॉट, जो इसमें से मेथड नहीं है। तो कटिंग भी मेथड है, इम्पैक्ट भी है, लेकिन जो बर्निंग है ये मेथड नहीं है साइज रिडक्शन का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज अ बर्निंग। तो देखें सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन बॉल मिल नेग्लिजिबल साइज रिडक्शन अकर, यानी बॉल मिल के किस स्पीड पे पूछ रहा है कि सबसे कम, नेग्लिजिबल का मतलब सबसे कम साइज रिडक्शन होता है। तो बॉल मिल में देखें कि हमारे पास एक कंटेनर होता है, सर्कुलर कंटेनर, जिसमें हम लोग बॉल यूज करते हैं। ये बॉल क्या करता है, जब ये कंटेनर रोटेट करता है तो ये क्या करेगा, बॉल फॉल, यानी राइज एंड फॉल मीन्स ऐसे ऊपर जाएगा और ऊपर जाके नीचे धड़ाम से गिरेगा। साथ ही साथ ये रबिंग एक्शन भी शो करेगा। तो यहां पे 2 तरह के सिस्टम जनरेट होते हैं, मैकेनिज्म, इम्पैक्ट और एट्रिशन। एक चीज अब ये कह रहा है कि ये जो कंटेनर ये रोटेट करते हैं, ये रोटेट हम लोग लो स्पीड पे भी करेंगे, मॉडरेट पे भी करते हैं और हाई स्पीड पे करेंगे। अब होता है क्या, जब लो स्पीड पे करते हैं तो ये बॉल यही स्लाइड करेगा ऐसे, क्योंकि जब तक हम थोड़ा सा स्पीड नहीं करेंगे बॉल लिफ्ट अप नहीं होगा और गिरेगा नहीं यहाँ पे, तो ये सिर्फ स्लाइड करेगा। जब स्लाइड करेगा तो यहाँ पे साइज रिडक्शन होगा लेकिन कम होगा। मॉडरेट स्पीड जब देंगे तो मॉडरेट स्पीड में क्या हो गया, बॉल थोड़ा सा लिफ्ट होगा फिर डाउनफॉल गिरेगा। जब ये नीचे गिरेगा तो क्या क्रिएट करेगा, इम्पैक्ट, और स्लाइड के नाते एट्रिशन करेगा। तो मॉडरेट हीट पे सबसे ज्यादा साइज रिडक्शन होता है, सबसे ज्यादा। हाई स्पीड पे क्या होता है कि ये जो कंटेनर आपने लिया है इसमें बॉल जब बहुत हाई स्पीड पे करते हैं तो बॉल इस तरह से कंटेनर की वॉल से चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने के नाते ये जो बॉल है कंटेनर की वॉल से चिपक जाएंगे। जब चिपक जाएंगे
ना तो इंपैक्ट होगा ना तो एट्रिशन होगा, यानी साइड रिडक्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर ए, दैट इज अ हाई स्पीड। हाई स्पीड पे नेग्लिजिबल साइड रिडक्शन होता है, और अगर मैक्सिमम साइड रिडक्शन पूछे तो उसका ऑप्शन होगा मॉडरेट स्पीड। प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल, अभी मैंने बता दिया कि जब बॉल मिल के प्रिंसिपल की बात करेंगे तो यहां पे एट्रिशन और इंपैक्ट दोनों होगा, यानी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बोथ, दैट इज अ सी। इसी तरह से हैमर मिल का अगर कोई पूछे, हैमर मिल का क्या होगा, तो हैमर मिल का सिर्फ इंपैक्ट होगा, लेकिन अगर बॉल मिल की बात करें तो यहां पे दोनों होगा, दैट इज अ बोथ इंपैक्ट एंड एट्रिशन। फोर्थ क्वेश्चन है, इन बॉल मिल मैक्सिमम साइज रिडक्शन इज ऑब्टेन्ड एट सेकेंड। वही फिर अगर क्वेश्चन, सबसे ज्यादा साइज रिडक्शन किस पे होगा। अभी निग्लिजिबल था, अब पूछ रहा मैक्सिमम साइज रिडक्शन, तो सबसे ज्यादा साइड रिडक्शन किस पे होगा, हम कहेंगे मॉडरेट स्पीड पे। सबसे ज्यादा अगर साइड रिडक्शन होता है दैट इज अ मॉडरेट स्पीड पे सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे इंपैक्ट और एट्रिशन दोनों लगेगा। पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन, यानी साइज रिडक्शन का उद्देश्य क्या है। तो साइज रिडक्शन का उद्देश्य क्या है कि जैसे पार्टिकल लार्जर है, इसको हमने इस तरह से 3 पार्ट में तोड़ दिया, तो ये 3 पार्ट तोड़ने का मतलब क्या है कि वी कैन इंक्रीज द सरफेस एरिया। हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते थे, ऑप्शन करेक्ट है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया, स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन स्टेबल तभी होगा जब उसके पार्टिकल साइज कंट्रोल साइज के होंगी, तो इसके लिए भी है। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा वो मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस करेगा और एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो ये तीनों करेक्ट आंसर आ रहे हैं इसमें, तो इसका ऑप्शन होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव, दैट इज अ करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव, दैट इज ऑब्जेक्टिव में ये आपको करना है। साइड रिडक्शन इज आल्सो नोन एज, हम साइड रिडक्शन का दूसरा नाम क्या है, तो साइड रिडक्शन का दूसरा नाम है कम्युनिशन, को भी हम लोग साइड रिडक्शन कहते हैं, दैट इज अ कम्युनिशन। तो इसका एक ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज अ कम्युनिशन। ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखा जाए, बॉल मिल इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज्ड करते हैं, वेरी फाइन, कोर्स और एट्रिशन। तो यहां पे बॉल मिल हम लोग दोनों के लिए यूज करते हैं, वेरी फाइन के लिए यूज करेंगे। अगर हमें कोई फाइन ग्राइंडिंग करनी है उस कंडीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं बॉल मिल, तो ऑप्शन करेक्ट होगा वेरी फाइन ग्राइंडिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। 8वां क्वेश्चन, साइड रिडक्शन इज आल्सो नोन एज, साइड रिडक्शन को हम और किस नाम से जानते हैं। तो अभी कम्युनिशन आया था, वो तो करेक्ट था। मिलिंग को भी साइड रिडक्शन कहते हैं, ग्राइंडिंग को भी साइड रिडक्शन कहते हैं, और पल्वेराइजिंग, ये सारे साइड रिडक्शन हम लोग इसको कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। साइड रिडक्शन इज आल्सो नोन एज, मिलिंग को भी कहते हैं, ग्राइंडिंग भी कहते हैं, पल्वेराइजेशन भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा डी। 9th क्वेश्चन है, मेथड एंड मैकेनिज्म ऑफ साइड रिडक्शन, कौन कौन से मेथड और मैकेनिज्म है। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया कटिंग भी मेथड होता है, कंप्रेशन भी होता है, इंपैक्ट और एट्रिशन तीनों मेथड आपके हैं, इसलिए इसका भी ऑप्शन करेक्ट होगा ऑल ऑफ द एबव। ये सब आपको पता होना चाहिए, कटिंग, कंप्रेशन, इंपैक्ट एंड एट्रिशन ऑल आर द मैकेनिज्म ऑफ द साइड रिडक्शन। ये सारे मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। बॉल मिल इज आल्सो नोन एज, बॉल मिल का दूसरा नाम क्या है। बॉल मिल को हम लोग टम्बलिंग मिल भी कहते हैं। टम्बलिंग का मतलब होता है रोटेशन, जिसमें जो ग्राइंडिंग चैम्बर है अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं टम्बलिंग। तो मिल, टम्बलिंग मिल, पेबले मिल भी कहते हैं, किसमें स्टोन जो होता है, बॉल मिल स्टोन, बॉल मिल यूज करते हैं। इसका दूसरा नाम पेबले मिल भी होता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा क्या, सी, दैट इज अ बोथ। तो 10th का ऑप्शन हो गया सी, दैट इज अ बोथ। अब देखा जाए 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इंपैक्ट। इंपैक्ट इसमें से कौन यूज करेगा। तो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया, ऑप्शन दिख भी रहा है, दैट इज अ बी, हैमर मिल।
तो ये फार्मास्यूटिक्स के पार्ट 5 में साइज रिडक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज थे, जो एग्जिट हो या फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन हो, हर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एग्जिट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करते चलेंगे, तो इससे आपको ये रहेगा कि आपके सब्जेक्ट में वाइज क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और एक क्वेश्चन बैंक आपके पास रेडी होगा, और जब एग्जिट का एग्जाम होगा उस समय सिर्फ रिवाइज करके आप एग्जिट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाऊं जिससे आप एग्जिट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। तो फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन